भारत में 5G को लेकर जियो, एयरटेल और बाकी कंपनियों की क्या है तैयारी। 5G नेटवर्क 5th जनरेशन का नेटवर्क है जो 4G की तुलना में ज्यादा तेज और स्टेबल है। भारत में 5G कब शुरू होगा, शायद इसका जवाब कोई नहीं देगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। बताने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक इस बात पर चुप्पी साधी हुई है। पिछले दिनों में कुछ खबर सुनने में आई है कि DOT यानी दूरसंचार विभाग ने कहा है कि भारत में 1 मार्च से रेडियो वेव की नीलामी होगी। साथ ही जियो, एयरटेल और VI सभी 5G नेटवर्क की शुरुआत करने के लिए पूरी तैयारी से हैं। कंपनियों ने अपने नेटवर्क और कंपोनेंट्स को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह भी बता दें कि एयरटेल ने हाल ही में कमर्शियल नेटवर्क पर 5G का डेमो किया है। फिर भी सवाल अभी यही है कि भारत में 5G कब शुरू होगा। 5G मोबाइल नेटवर्क 5th जनरेशन का नेटवर्क है जो 4G की तुलना में ज्यादा तेज और स्टेबल है। 5G उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है जो फ्यूचर में आपके स्मार्टफोन, वाईफाई नेटवर्क पर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाएगा। लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो 4G टेक्नोलॉजी की कंपेयर में काफी बेस्ट है। 5G में आप कुछ सेकंड में ही पूरी HD मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। 5G केवल डाउनलोड स्पीड के लिए अच्छा नहीं बल्कि ये फ्यूचर में हार्डवेयर इकोसिस्टम को मजबूती से जोड़े रखने में भी मदद करेगा। क्या आपको पता है कि किन देशों में 5G चल रहा है? VIAVI सॉल्यूशन एक कैलिफोर्निया बेस्ड नेटवर्क टेस्टिंग कंपनी है जिसने 5G को जर्मनी, इटली, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे 15 देशों में शुरू कर दिया है। दोस्तों 5G लाने पर भारत क्यों पीछे है? भारत में भी 5G फ्रीक्वेंसी बैंड उपलब्ध नहीं है, मगर 1 मार्च से रेडियो वेव की नीलामी होगी। उसमें ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सारी टेलीकॉम कंपनी आती हैं, तो ट्राई 700 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की नीलामी करेगी। जबकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इतनी फ्रीक्वेंसी 5G की शुरुआत के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनियों का कहना है कि 5G के लिए भारत में 3300 मेगाहर्ट्ज से 3600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम चाहिए। एयरटेल ने पिछले महीने एक सक्सेस डेमो हैदराबाद में किया है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में दिग्गज कंपनियों को निशाना साधते हुए कहा है कि कंपनी ने NSA नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के जरिए 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के साथ मौजूदा स्पेक्ट्रम पर 5G और 4G को एक साथ ऑपरेट किया है। रिलायंस जियो ने एयरटेल से 5G को मौजूदा नेटवर्क टेक्नोलॉजी में 10 गुना ज्यादा स्पीड देने की बात कही है। एयरटेल ने कहा है वह DOT द्वारा परमिशन दिए जाने पर अपने 5G और 4G नेटवर्क को एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक के भीतर समान रूप से चला सकती है और कुछ ही महीनों में 5G को शुरू करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। वहीं जियो का दावा है कि कंपनी भारत में 5G को 2021 के महीने के बाद लॉन्च कर सकती है। जियो का कहना है कि 5G को सही रूप से विकसित नेटवर्क हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट द्वारा स्टार्ट करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी खरीद सकती है जो कंपनी को फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर रखेगी। VI भी खुद को 5G के लिए तैयार बता रही है। कंपनी ने 4G नेटवर्क को 5G आर्किटेक्चर के हिसाब से तैयार किया है। कंपनी फिलहाल रेडियो वेव की नीलामी का इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कई वेंडर के साथ 5G टेस्ट करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें हुआवे और एरिक्सन जैसी कंपनियां शामिल हैं। BSNL के बारे में अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है। सरकार के अंडर काम करने वाली टेलीकॉम कंपनी ने फिलहाल 5G को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं कही है।